भैया मिल के हम रहते हैं, वो कभी नहीं मिल के रहते। मैंने कहा ना कि ये पूरी दुनिया जानती है। ये जो कह रहे हैं कि फव्वारा है, ये कमीने जानते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग है जिस पर ये वजू कर रहे थे। ये हरामखोर सब जानते हैं क्या कर रहे हैं वो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर हिंदू का कोई न कोई मुसलमान दोस्त होगा जो वहाँ वजू किया होगा। अब वो जानबूझ करके वजू किया है। ये मूर्ख हैं हिंदू, ये सड़ियल नस्ल की कौम, इनको कौन समझाए। 1200 साल गुलाम रहे। साईं बाबा के हम मत्था टेक दें, कहीं बाजार पर जाकर मत्था टेक दें, कोई मेरिट है इनकी? समझिए बात को। हाँ, ये अंधेरे में अभी भी जी रहे हैं। वो तो भाग्य मनाइए, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बतिया लीजिए धर्म की बात, नहीं तो जूतों से लतिया के भगा दिए जाएंगे। आप इस देश में रहने नहीं पाएंगे। आप कहाँ हैं? देश संविधान से चलता है। योगी जी ने यह सिद्ध कर दिया, संविधान बुलडोजर से चलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भरत पर। ज्ञान वापी मामले पे जो बहुप्रतीक्षित निर्णय था आज आ गया 7-11 पे। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि जो मुकदमा है चलने लायक ही नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा था मुकदमा भी चलेगा और जो मस्जिद है वो पूरा मंदिर में कन्वर्ट होगा। हिंदू पक्ष की ये मांग थी। तो जो न्यायाधीश हैं बनारस जिला न्यायालय में बनारस के, उनका निर्णय आ गया है कि मुकदमा चलने लायक है और जो पोषणीयता का मामला है वो सही है। तो बनारस की जनता हमारे साथ है, अवधेश पांडे जी हमारे साथ हैं, विद्वान है बनारस के, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? आप जो हिंदुओं के पक्ष में आए हैं, कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं इसको? हम इसको, यह जीत जो है काशी की परंपरा को, विश्वनाथ नगरी की मर्यादा को, भगवान शिव की जो हमारे आराध्य देव हैं, यह उनका यह प्राचीन नगरी है, उनके द्वारा बसाई गई नगरी है। और यह फैसला जो हुआ है यह बहुत अच्छा है कि कम से कम मुकदमे की सुनवाई शुरू होने की अनुमति यानी स्वीकार किया गया है। और आज नहीं तो कल यह हिंदू समाज के पक्ष में फैसला आना ही आना है। मैं कहना चाहता हूं कि औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था। वो हमारे देश को आके लूटने का काम किया और यहाँ राजा बन बैठा। 8 अप्रैल 1669 में उसने भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का अपने शिल्प सलाहकारों को आदेश देता है। और 2 सितंबर 1669 को के पहले कई बार मंदिर पर आक्रमण हुआ और ध्वस्त कर देने की सूचना औरंगजेब को दिया गया 2 सितंबर 1669 को कि वहाँ जो परिवर्तन कर दिया गया है और काशी विश्वनाथ के जो मंदिर है उसको ध्वस्त किया गया है। और आज 530 वर्ष हो रहे हैं, 530 वर्ष हो रहे हैं। मैं काशी के जनता को, जिन लोगों ने इस विषय पे मुकदमा दाखिल कर एक काशी विश्वनाथ की मर्यादा को, संस्कृति को, संस्कार को, ब्रह्म विद्या की राजधानी को, और प्रकाश युक्त जो काशी विश्वनाथ हैं उनके पक्ष में धर्मयुक्त आचरण जो हिंदू सनातन धर्म के पक्ष में था, जिसको एक आक्रांता द्वारा ध्वस्त किया गया था, उसके पक्ष में जिसने ये मुकदमा दाखिल किया है वो बधाई का पात्र है और धर्म के प्रकाश में एक अच्छा कदम है। न्यायालय भी अच्छी तरीके जानती है जो काशी की नगरी की महत्ता है, जो भगवान शिव की महत्ता है, जो सनातन धर्म के हमारे आराध्य देव हैं, हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। भगवान शिव के बगैर कुछ भी संसार में, ब्रह्मांड में कुछ भी संभव नहीं है। वो हमारे आराध्य देव हैं और उनके पक्ष में फैसला आना ही आना, आगे भी आएगा। अभी तो स्वीकार किया गया पोषणी के आधार पर, तो स्वीकार है, मुकदमा चलेगा और आने वाले दिनों में हमारे पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में फैसला आएगा। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं कि हिंदू जो है भारत में बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी वो अपने मंदिरों के लिए लड़ रहा है? मतलब न्यायालय के माध्यम से चाहता तो मतलब वैसे भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन न्यायालय के माध्यम से लड़ रहा है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ जो हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म देवताओं द्वारा प्रतिपादित है, व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। हम संप्रदाय नहीं है, सनातन है। जब से वेद तब से भगवान। हमारा धर्म सहिष्णु है। हम किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहते। जो जिस धर्म है वो रहे, लेकिन हमारे धर्म के साथ, हमारे आराध्य देव के मंदिरों के साथ जब कोई अन्याय करेगा, गलत करेगा, तो हम तो गलत नहीं किए, परंतु हम न्याय विधि संबद्ध जो भारत की संविधान में व्यवस्था सुनिश्चित है, उस मर्यादा के तहत संविधान के दायरे में होते हुए हमारा जो प्राचीन धार्मिक स्थल था जिसको ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, उसको एक मर्यादा में सहिष्णुता के साथ
हमने न्यायालय में अपील करके न्यायालय के माध्यम से यह मांग किया है। हिंदू हमेशा सहिष्णु रहता है। पूरे विश्व को गुरु का जो मार्गदर्शन करने का काम करता है भारत करता है। सारे धर्मों का सम्मान भारत करता है, हिंदू तो सनातन धर्म करता है। तो मैं सहिष्णु हूँ, मैं सबके कल्याण की बात करता हूँ, सबके विकास की बात करता हूँ, सबके मंगलमय की कामना करता हूँ, सबको परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करता हूँ, जोड़ता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का काम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। यह कोई करता है तो सनातन धर्म के लोग ही करते हैं, हिंदू को मानने वाले हिंदू करते हैं। और बाकी धर्मों से मेरा कोई दुराशा नहीं है, परंतु हमारा जो सनातन धर्म है वो सहिष्णु है। सबका सम्मान करते हुए अपने धर्म का, अपने आराध्य देव के मंदिरों का रक्षा करना हमारा धर्म है, कर्म है। लेकिन हम न्याय विधि के तहत न्यायालय में दाखिल होते हैं और सहिष्णुता के साथ मांग कर रहे हैं। हमारी संख्या हिंदुस्तान में अधिक है, लेकिन मैं उसको माध्यम नहीं बनाना चाहता। जैसे परिस्थितियाँ लोगों ने किया वह मेरा नेचर नहीं है, लेकिन हमारा वो जो मंदिर है उसे मैं लेना चाहता हूँ, न्यायालय के माध्यम से लेना चाहता हूँ, मर्यादा के साथ लेना चाहता हूँ और सहिष्णुता के साथ लेना चाहता हूँ। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि ये जो मुकदमा है इसकी सुनवाई जो सरिया कोर्ट में होनी चाहिए, जहाँ पे न्यायाधीश भी मुस्लिम होता है, अधिवक्ता भी मुस्लिम होता है। मुस्लिम समुदाय के हम सभी लोगों को नहीं कहते, लेकिन जो लोग मुस्लिम समुदाय के लोग ज्ञानवापी पर वकालत कर रहे हैं, अपने गिराबान में झांक कर देखें कि उनका इतिहास कब तक है, कब से शुरू हुआ, उनके मोहम्मद पैगंबर कब से प्रकट हुए हैं। उनका तो 1600 वर्ष का इतिहास है, 2100 वर्ष का ईसा मसीह का इतिहास है। अहम कलयुगे कली प्रथम चढ़े जम्बू द्वीपे भूरलोके भारतवर्ष वर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत। हमारा 5600 वर्ष तो बीता है, द्वापर बीते हुए 5600 वर्ष हो गया। हमारा कलयुग जो चल रहा है 5600 वर्ष है। हमारा जब दुनिया में जब किसी देश का आता पता नहीं था तब से हमारा सनातन धर्म है। वो तो व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित है, या तो देवताओं द्वारा प्रतिपादित है, वेद के द्वारा प्रतिपादित है। वो इस बात के बारे में क्या जाने। जो वकालत करते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग, वो औरंगजेब को यदि अपना पूर्वज माने, भगवान माने, तो उनका काम है। उनको मालूम नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक नगरी, ब्रह्म विद्या की राजधानी, सबसे प्राचीन नगरी, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी, सबसे न्यारी काशी, तीनों लोकों से न्यारी काशी। इसकी इतिहास के परंपरा को और सनातन धर्म के ग्रंथों का ज्ञान करना चाहिए, वेदों का ज्ञान करना चाहिए, रामायण का ज्ञान करना चाहिए, भागवत पुराण का करना चाहिए। वकालत करना हो औरंगजेब का तो बात अलग है। औरंगजेब उनके पूर्वज हैं क्या? मैं तो यहाँ कह सकता हूँ कि वही औरंगजेब, वही बाबर जो आक्रांता के रूप में देश को लूटने आए थे, ज़बरदस्ती हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाए हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर भारत में जितने मुसलमान हैं वो हिंदू ही कन्वर्ट हुए हैं जो आज मुसलमान हैं। उनको तो हमारे साथ रहना चाहिए, उनको तो भगवान शिव के साथ रहना चाहिए। वो मक्का मदीना में जाते हैं तो शिव को ही जल चढ़ाने जाते हैं, किसी और को नहीं जाते। तो उनको कहने दीजिए, उनका इतिहास ऐसा नहीं है। औरंगजेब को अपना बाप माने तो माने, अपना पूर्वज माने तो माने, लेकिन उनको सच मालूम है कि क्या सच्चाई है, परंतु ज़बरदस्ती कर रहे हैं, न्यायालय में खींचने का कोशिश कर रहे हैं कि फैसला न आवे, लेकिन वह रोक नहीं सकते। जो मुसलमानों के नेता हैं वो कहते हैं कि आप 3 मंदिर ले लेंगे, लेकिन जब हमारा समय आएगा तो हम तो सारे मंदिर तोड़ के ले लेंगे। वो ऐसी भी बोलता है कि मस्जिद, राम मंदिर के विषय में बोला था कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा, संख्या हमारी बढ़ेगी तो हम ले लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्ने में जाइए। 800 वर्षों ने मुगलों को देश को गुलाम बनाने का काम किया। 200 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर अंग्रेजों ने भारत में व्यवसाय करने के बहाने आते हैं और देश को 200 वर्षों तक गुलाम बनाने का काम किया। 1100 वर्ष देश गुलाम होने के बावजूद भी जब इस देश का नौजवान अंगड़ाई लिया, हिंदुस्तान के हिंदू अंगड़ाई लिए, तो भारत माता को आज़ाद कराने का काम किया। मुस्लिम इस तरीके का सपना न देखे। मैं सहिष्णु हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों को नतमस्तक होता हूँ। मैं किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो तो भ्रम में हैं। बड़े जल्दी ऐसे विचार नष्ट हो जाते हैं, ये असुरी प्रवृत्ति के विचार नष्ट हो जाते हैं। हिंदुस्तान है, सनातन धर्म है, सदैव रहेगा, आगे भी था, आज भी और आगे रहेगा। यह किसी के बस का नहीं है, क्योंकि मेरा जो धर्म है वो सहिष्णु है, सबके मंगलमय की कामना करता, सबके कल्याण की बात करता, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता, सबको ज्ञान का दिशा देता। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में जाकर के सारे विश्व के धर्मावलंबियों का जब संसद चला था शिकागो में, तो विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने का काम किया था।
इसलिए बाकी संप्रदाय के लोग यदि इस तरीके की बात सोचें तो गलत करते हैं। और यह सपना न देखें हसीन मुगीला, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा और सनातन धर्म अक्षुण्ण है और सदैव रहेगा, उसे कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। अच्छा, आज सोमवार का दिन भी है और बाबा महादेव का आज दिन भी है और आज ये निर्णय आया है। इस निर्णय को कैसे देख सकते हैं कि मतलब आधी जीत मान लीजिए, ऐसा मान सकते हैं कि आधा लड़ाई हम लोग जीत गए? विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचस्य श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमवार धारणे। जिनका पूरा शरीर ही विशुद्ध ज्ञान है, जिनके तीन नेत्र जो है तीन वेद स्वरूप हैं, जो मंगल कल्याण के हेतु हैं, जो प्रकाश के स्वरूप हैं, ऐसे भगवान शिव की नगरी में जो हमारे आत्मा में बसे हुए शिव तत्व स्वरूप हैं, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, जगत के माता पिता हैं, ऐसे भगवान शिव का आज काशी विश्वनाथ का दिन, जो महात्मा के क्षेत्र से सोमवार का उनका दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे निर्णय यह विजय ध्वज प्रकाश का स्वरूप है सनातन धर्म के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज जो निर्णय आया है हिंदुओं के पक्ष में आया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये निर्णय आना था, ये हम सभी जानते थे और इतना ही नहीं, हमारे विपक्षी मुस्लिम पक्षकार भी यह जानते थे, कोर्ट भी जानती थी, पूरी दुनिया यह जानती थी। लेकिन ये जो 4 महीने का 5 महीने का नाटक किया गया, ये तकलीफ़ की बात है, दुख की बात ये है। आज भी ज्योतिर्लिंग को वो फव्वारा कह रहे हैं। अब तो लड़ाई यहाँ शुरू होगी। अभी तो 7/11 इनका खारिज हुआ, हमारी याचिका पोषणी है, कोर्ट ने इसे मुक्तकंठ से स्वीकार कर लिया। तो अब जिसको ये फव्वारा बता रहे हैं वो ज्योतिर्लिंग है, और ऐसा ज्योतिर्लिंग संसार में, ऐसा ज्योतिर्लिंग पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। न विश्वेश्वर समो लिंगम, न काशी सदृशिम पुरी, न मणिका समो तीर्थम, नास्ति ब्रह्मांड गोलके। ये स्कंद पुराण का श्लोक है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ज्योतिर्लिंग के, काशी विश्वेश्वर के ज्योतिर्लिंग के समान संसार में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है, और मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ नहीं है, और काशी के समान कोई पुरी नहीं है। ये सब हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारी पौराणिक कथाओं में है, और जो हमारे पुराणों में लिखा है, साक्ष्य के वर्तमान साक्ष्य आप देख लीजिए। स्कंद पुराण का एक श्लोक मैं और उद्धृत करता हूँ कि देवस्य दक्षिणे भागे ना, देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना। जहाँ पर ज्योतिर्लिंग बाबा का मिला है, वहीं से ठीक दक्षिण भाग में ज्ञान वापी नामक कूप शोभायमान है। ये आप देखिए मौके पर, और जो हमारे ग्रंथ में लिखा है उसको भी देख लीजिए, एकदम सटीक जो है कि वर्णन है। तो इन लोगों ने जो इतने दिनों तक झेला करके रखा है, ये कहीं ना कहीं इस बात को संकेत करता है कि ये इनका भाईचारा सिर्फ जबान पर है, इनके दिल में भाईचारा नहीं है। अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सब जीत लियो भट युद्ध जुरे, ये सब फैल ही रहो बड़ी बंडन वे, अब भुजदंड यही तू तको न बको, हम का कम हो धनुखंडन में। तो ये जो धनुष था, ये एक जो विवादित धनुष था, उसको हमने आज तोड़ दिया, समझ रहे हैं? उस धनुष को हमने तोड़ दिया और हम लोगों की विजय हुई। इतना नहीं, अंतिम बात कि जीता हूँ राजकुमार समेत विदेह करें यदि नेक सहाई, तो कालू से हम ना ही डराओ, एक बार करो शिव हेतु लड़ाई। अब शंकर जी के लिए लड़ाई शुरू होगी। तो बोलते हैं कि एक बार मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी। राम मंदिर के निर्णय पे भी उन्होंने यही कहा था। ओवैसी के जो अब्बा जान थे, उर्दू पढ़ाते पढ़ाते मर गए, और उनके लौंडे मंदिर का नाम ज्ञान वापी धर गए। संस्कृत में बताइए, इनको कुछ पता नहीं है। तो ओवैसी मतलब कि एक वो कीड़ा होता है बोलने वाला, ओवैसी मतलब जस्ट लाइक। अच्छा, बनारस में जब निर्णय आना था तो पूरे बनारस में धारा 144 लगी। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है कि सब मिल के रहते हैं, तो 144 लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भैया, मिल के हम रहते हैं, वो कभी नहीं मिल के रहते। मैंने कहा ना कि ये पूरी दुनिया जानती है। ये जो कह रहे हैं कि फव्वारा है, ये कमीने जानते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग है जिस पर ये वजू कर रहे थे। ये हरामखोर सब जानते हैं क्या कर रहे हैं वो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर हिंदू का कोई न कोई मुसलमान दोस्त होगा जो वहाँ वजू किया होगा,
अब वो जानबूझ करके वजू किया है। ये मूर्ख हैं हिंदू, ये सड़ियल नस्ल की कौम, इनको कौन समझाए। 1200 साल गुलाम रहे, साईं बाबा के हम मत्था टेक दे, कहीं बाजार पर जाकर मत्था टेक दे, कोई मेरिट है इनकी? समझिए बात को। हाँ, ये अंधेरे में अभी भी जी रहे हैं। वो तो भाग्य मनाइए, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बतिया लीजिए धर्म की बात, नहीं तो जूतों से लतिया के भगा दिए जाएंगे। आप इस देश में रहने नहीं पाएंगे। आप कहाँ हैं? कितनी बड़ी जीत इसको आप मानते हैं? ये मतलब बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। यह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सनातन धर्म के इतिहास में यह स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। यह मुस्लिम पक्ष कह रहा था, और इसके लिए विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी, अनुपम द्विवेदी जी, हमारे जितने अधिवक्ता बंधु थे, मैं उनको देव भाव से प्रणाम करता हूं और पूरी जिंदगी मैं उनके चरणों को धो करके अगर पीने की जरूरत तो पीता रहूंगा। ऐसे देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा था कि इसकी जो सुनवाई है, मुकदमा है, वो सरिया कोर्ट में चलनी चाहिए, जहाँ पे न्यायाधीश भी मुस्लिम होना चाहिए, अधिवक्ता भी यही मुस्लिम बात होना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, देश संविधान से चलता है। हम लोग संविधान, संविधान विधान सबके लिए बराबर है, और ये चलाते हैं सरिया विधान से। समझिए बात को। अब जैसे आज आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 220 याचिका सुनवाई के लिए आज से लगाया है। CAA पर 220 याचिकाएं लंबित थी, वो आज से सुनवाई में रेगुलर हुई हैं। अब CAA का विरोध कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है बताइए? कोई भी कानून पास होता है संसद की दोनों सदन से बहुमत से पास होता है। अब जब कानून बन गया, उसका विरोध आप सड़कों पर करेंगे, उसका विरोध आप करेंगे, तो ये अब तो कोई भी कानून आएगा, प्रभावित व्यक्ति, प्रभावित वर्ग इसी तरह विरोध करेगा, तब तो देश में अराजकता नहीं फैल जाएगी। ये लोगों को नहीं लग रहा है। तो अब जो है, जो 220 याचिकाएं लंबित थी वो सुनवाई पर आ गई हैं। ये सरिया विधान से चलाने वाले लोग हैं, संविधान के नाम पर सरिया विधान से। अब देश संविधान से चल रहा है। मोदी हैं यो, अच्छा देश संविधान से चलता है। योगी जी ने यह सिद्ध कर दिया, संविधान बुलडोजर से चलता है। संविधान बुलडोजर से चलेगा और देश संविधान से चलेगा, समझ लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।